नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी देख रहे हैं एसटी न्यूज। बात करते हैं एक दर्दनाक ऐसे हादसे के बारे में जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। बात करेंगे उत्तर प्रदेश के राजनीतिक कहे जाने वाले रायबरेली जिले के जगतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत खैरानी पहाड़गढ़ का जो पूरे रामलीला ग्राम पंचायत खैरानी पहाड़गढ़ थाना जगतपुर जिला रायबरेली के एक ऐसा मामला कि आपकी रूह कांप जाएगी। ऐसे युग में क्या प्रेमी और प्रेमिका को जुदा करना ये एक अपराध, और ऐसे ही मामले से आपको रूबरू कराते हैं जो आज रायबरेली जिला अधिकारी के यहाँ पीड़ित के पिता अपनी न्याय दिलाने के लिए अपनी पुत्री को और अपनी आवाज बुलंद करने के लिए रायबरेली पुलिस अधीक्षक के यहाँ लिखित एप्लीकेशन दिया। आपको बता दें मामला कि आज से लगभग 1 वर्ष पहले की बात है। साहू बिरादरी का लड़का और एससी कास्ट की लड़की आपस में प्रेम विवाह किया। उनका कोर्ट मैरिज हुआ। घर वाले उनको घर से बाहर रहने दे रहे थे एक झोपड़ी में। घर वाले उस लड़की को अपने घर में नहीं आने दे रहे थे और उस पे टोका टिप्पणी भी करते थे, जात विशेषक शब्द यूज करते थे। और वहीं पर मामला ऐसा आया कि लड़का घर जाता था, वहीं पर आपस में प्रेमी और प्रेम का हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होने लगी। बात इस हद तक गुजर गई कि उन लड़के के घर वालों ने लड़की को जबरन जिंदा जला दिया। और मामला जब थाने पहुंचा, जगतपुर थाने पहुंचा, तो सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली बात कि जगतपुर थाना अध्यक्ष महोदय ने पीड़िता के एप्लीकेशन को नजरअंदाज किया और थाने में बिठाए रखा। एफआईआर नहीं लिखी गई। और वहीं पर जब दबाव बनाया गया एफआईआर लिखने के लिए, तो ऊपर से उनको धमकियां भी दी कि ज्यादा अगर करेंगे तो फर्जी मुकदमे में फंसा के जेल भेज दूंगा। और वहीं पर पीड़ित का एप्लीकेशन जगतपुर थाना अध्यक्ष ने उसको फाड़ कर फेंक दिया। और वहीं उसकी लाश को पोस्टमार्टम भी हुआ, दाह संस्कार भी हुआ। और अभी तक प्रशासन इस मामले को नजरअंदाज कर रही है। कप्तान महोदय जी, इस मामले को नजरअंदाज मत करिए। जगतपुर थाने की पूरी मिली भगत से एक पीड़ित को न्याय नहीं मिल रहा है। उसको जबरन जिंदा जला दिया गया है। आखिर ऐसे में क्यों एप्लीकेशन फाड़ के भारत थाना अध्यक्ष महोदय इसका जवाब दें कि एक पीड़ित बड़ी उम्मीद बड़ी आशा के साथ थाने जाता है, अपना एप्लीकेशन लेके अपनी न्याय की गुहार के लिए, उसका एप्लीकेशन फाड़ कर फेंक दिया जाता है। और ऊपर से कहा जाता है कि ज्यादा करेंगे तो आपको फर्जी मुकदमे में फंसा कर जेल भेज देंगे। वह न्याय प्रणाली क्या सिस्टम है? सरकार भी अंधी हो चुकी है, प्रशासन तो पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका है। और यही पुलिस विभाग की बात करें तो वर्दी की आड़ में गुंडाई और दादागिरी चल रही है। जगतपुर थाना अध्यक्ष महोदय, एप्लीकेशन फाड़ कर क्यों फेंका आपने? क्या वो पीड़ित झूठ बोल रहा है जो आज एसपी ऑफिस के सामने अपनी न्याय की आवाज के लिए सैकड़ों आदमी एकत्र हुए और उन्होंने ज्ञापन दिया? क्या वो झूठ बोल रहा है? आखिर उस बाप पे क्या बीतती है जिसकी लड़की को जिंदा जला दिया? आखिर क्या कभी प्रशासन जागेगी? सरकार कहती कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे बेटी बचेगी कहां से जब खाकी की आड़ में तो गुंडे और दबंग बैठे हैं, तो बेटी बचेगी कहां से? इसी तरीके से प्रेम विवाह किया, कोर्ट मैरिज हुआ, वो दोनों अपना जीवन यापन कर रहे थे, तो इसमें उनके घर वालों को क्या दिक्कत हो रही थी? अगर उनके घर वालों को दिक्कत ही थी तो उन दोनों की कोर्ट मैरिज नहीं होने देते, या उन दोनों को अपने गांव और क्षेत्र और अपने कस्बे से बाहर भेज देते कि यहां लौटकर मत आना, आप जाइए अपना जीवन यापन करिए। इतनी दरिंदगी, ऐसा हादसा कि रूह कांप जाए, सोच के भी रूह कांप जाए। और ये मामला कहीं और का नहीं, जगतपुर थाना क्षेत्र की मिली भगत से सारा कार्य हुआ। आपको बता दें कि खैरानी पहाड़गढ़ की बात है और वहां साहू बिरादरी का लड़का और एससी की लड़की थी और उसको जबरन आग के हवाले झोंक दिया। आखिर इतनी ईर्षा थी तो
विवाह क्यों कराया गया, कोर्ट मैरिज क्यों कराई गई? बताएं थाना अध्यक्ष महोदय, सबसे पहला क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि एप्लीकेशन क्यों फाड़ कर फेंका गया या FIR क्यों नहीं लिखी गई? कप्तान साहब इस मामले को नजरअंदाज कर रहे हैं। पूरा पुलिस सिस्टम करप्ट हो चुका है और ये ऐसे संगीन मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है और एक गरीब तबके मजदूर के लोगों को डराया और धमकाया जाता है कि ज्यादा करेंगे तो फर्जी मुकदमे में फंसा देंगे। इतनी बड़ी हिम्मत कि अगर एक पीड़ित अपनी न्याय की आवाज की गुहार लगाए तो उसको दबाने की कोशिश किया जाए। अरे कप्तान महोदय साहब, श्लोक कुमार जी, इस मामले को गंभीरता से लीजिए और सीरियसता से लीजिए कि ऐसे मामले को नजरअंदाज करना बहुत भारी पड़ेगा। जनता का विश्वास पूरी पुलिस विभाग की सिस्टम से उठ जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पीड़ित मजदूर, अभी हम आपको वो विजुअल वीडियो दिखाएंगे जो एसपी ऑफिस के सामने रायबरेली में पीड़ित परिवार ने सैकड़ों की संख्या में ज्ञापन दिया और ज्ञापन देकर अपनी न्याय की गुहार लगाई। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजा राम है, पूरे रामलीलापुर रहने वाला हूँ। तो हमने मुकदमा लिखवा जो वो लिखाई है। आपके साथ क्या हुआ है? आपकी बेटी के साथ क्या हुआ है? मेरी बेटी के साथ जिंदा जला दिया गया। वो किसने? वो पीड़ित कर रहे थे, जो झोपड़ी में रह रही थी मेरी लड़की। तो आपकी बेटी किस जात से थी? वो साहू जात में हरिजन जात का चमार हूँ, इसलिए उसको पीड़ित करते थे वो लोग। उसकी शादी कब हुई है? उसकी शादी 1 साल हो गई है। 1 साल हो गया। हाँ, हर 1 साल हो गए। शादी कोर्ट मैरिज हुई थी? हाँ, यहीं से मतलब हुआ था शादी। तो उसके साथ अत्याचार क्यों किया जा रहा है? अत्याचार उन जो लड़की है वो जात जमात की वजह से उसको पीड़ित किया जा रहा है। जात जमात की वजह से उसको पीड़ित किया जा रहा है। तो वो सिर्फ लड़का ही कर रहा है कि उसके घर वाले भी कर रहे हैं? लड़का भी कर रहा था और उसके पिता रामशंकर भी कर रहा था। अच्छा, तो उसको किस दिन जलाया गया है? उसको 17 तारीख को जलाया गया। तो इसका कहीं आपने कोर्ट में कुछ दर्ज किया? थाने वगैरह कहीं गए थे? थाने में किया था, वो हमारा एप्लीकेशन लिखा नहीं था। अच्छा, वहाँ आपका एप्लीकेशन नहीं लिखा? हमने शादी कागज में जो है हम लोग दस्तखत करके फिर हमको लखनऊ के पोस्टमार्टम के लिए वहाँ से भी फोन आ रहा था। गुमराह किया गया था। टोटल जो है बेटा जो है कागज के साथ कार्य करवा लिया था। भगवान अमरनाथ जगत बात कहने जाओ बेटा तुम पोस्टमार्टम करा। आप कौन है? आप कुछ कहना चाहेंगे? हमको न्याय मिलना चाहिए। आप कौन है? हम लड़की के दादा हूँ। आप कुछ कहना चाहेंगे? हम यही चाहते हैं कि जो उसके साथ हमारी लड़की के साथ अत्याचार हुआ उसको जला दिया गया है। हमें न्याय चाहिए। जो मैंने 18 तारीख को एप्लीकेशन दिया उस पर कार्रवाई हो। ये सभी आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से बेचारे गरीब परेशान हैं। यहाँ पर लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, तो इन लोगों का कहना यही है कि इन लोगों को न्याय दिलाया जाए, इस पर कार्रवाई की जाए। मेरा नाम राजेश पुरील है। हमारा सामाजिक संगठन है विश्व दलित परिषद, जिसमें तमाम शोषित पीड़ित वंचितों की हम लोग जो है उनकी जो है जो पीड़ित लोग हैं उनको न्याय दिलाने के लिए हमारा ये सामाजिक संगठन काम करता है। सर, जैसा कि यहाँ पे इतने लोग धरना दे रहे हैं कि इसलिए गरीब परिवार से होने की वजह से, ठीक है, और इसमें आप क्या करना चाहते हैं? हमारे संज्ञान में आज ये घटना आया है, जिसको लेके आज हम लोग यहाँ पे पुलिस कप्तान साहब से मिलने आए थे। ये थाना जगतपुर का मैटर है और ये अनुसूचित जात परिवार का मैटर है। जो ये जो है खैरानी पहाड़गढ़ के रहने वाले हैं, जो थाना जगतपुर में आता है। इनकी बेटी शांति देवी जो चमार बिरादरी से थी और वहाँ पे 1 वर्ष पूर्व अपने गांव के सुशील साहू से वो घर से भागकर कोर्ट मैरिज करती है, प्रेम विवाह करती है, जिसका जाति होने के कारण जो सुशील साहू का परिवार है 1 साल से उसको धमकाता था, प्रताड़ित करता था कि ये साली चमारिन यहाँ हमारे घर में आ गई है, ये कलंक है और इस कलंक को हम यहाँ से ख़त्म करेंगे।
उसको प्रताड़ित करते थे। और वो सुशील साहू और उसकी पत्नी शांति देवी जो यस्सी थी, उसको अपने घर में अपनाकर उसको बाहर जो है एक तिरपाल तान के उसको रहने को मजबूर किया। और समय समय पे उसको जाति भेदभाव से उसको प्रताड़ित करते थे और जालदास के मारने की धमकी भी देते थे और गांव से भगाने की भी धमकी करते थे कि ये कलंक है, ये चमारी ने, इसलिए उसको प्रताड़ित किया गया। और 17 तारीख को जब इनको लोगों को पता चला कि मेरी लड़की को जिंदा जला दिया गया है, वो ससुराल पक्ष के लोगों ने उसके जो शांति देवी का जो ससुर है, उसकी सास है, उसकी जेठ है, उसकी जेठानी है, उसके देवर और सुशील साहू खुद मिल के जो है उसको जिंदा जलाया गया। और यहाँ पे थाना जगतपुर पुलिस ने जब इसकी रिपोर्ट ये लोग लिखाने गए, वहाँ पे इनसे प्रार्थना पत्र चेंज करा दिया जाता है। जो प्रार्थना पत्र चेंज करा के उसमें उस लड़की की अभी हम लोग यहाँ पे कप्तान साहब के यहाँ आए हैं, तो थाने से कोई जो है दरोगा साहब आए, वो FIR कॉपी दिया है। प्रार्थना पत्र जो है जिंदा जलाने का है और FIR में ये आत्महत्या दिखा रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ किस तरह से क्या क्या चेंज किया जाता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें वहाँ का जो भ्रष्ट थानेदार है, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई, जो प्रभारी है, वो पैसा लेके पूरे प्रार्थना पत्र को चेंज कर दिया है और उस लड़की को आत्महत्या दिखा दिया है। इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए जब तक उस जो जिंदा जलाने वाले लोगों को अगर कटघरे के अंदर नहीं करेगी पुलिस, तब तक हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। इसमें कप्तान साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि मिले थे, कप्तान साहब ने आश्वासन दिया है कि इसमें न्याय मिलेगा और जो इसमें जो है आरोपी है उनको हम गिरफ्तार करके भेजेंगे। अगर 1 हफ्ते के अंदर मुलजिम गिरफ्तार नहीं होते हैं तो हम लोग यहाँ पे एक जन समूह इकट्ठा करके पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएंगे। तो क्या आप धरना देने के लिए तैयार हैं जब तक आपको न्याय नहीं मिलता? जी सर, हाँ, जब तक हमको न्याय नहीं मिलता हम धरना देने के लिए तैयार हैं। आप देख रहे हैं कैसे ये बेचारे कैसे लाचार हैं, इनको न्याय मिलना चाहिए। ये गरीब परिवार से हैं, इनको न्याय क्यों नहीं मिलता है? आखिर क्या रीजन है इसका? इनको न्याय मिलना चाहिए। घरे के अंदर नहीं करेगी पुलिस, तब तक हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। इसमें कप्तान साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि मिले थे, कप्तान साहब ने आश्वासन दिया है कि इसमें न्याय मिलेगा और जो इसमें जो है आरोपी है उनको हम गिरफ्तार करके भेजेंगे। अगर 1 हफ्ते के अंदर मुलजिम गिरफ्तार नहीं होते हैं तो हम लोग यहाँ पे एक जन समूह इकट्ठा करके पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएंगे। तो क्या आप धरना देने के लिए तैयार हैं जब तक आपको न्याय नहीं मिलता? जी सर, हाँ, जब तक हमको न्याय नहीं मिलता हम धरना देने के लिए तैयार हैं। आप देख रहे हैं कैसे ये बेचारे कैसे लाचार हैं, इनको न्याय मिलना चाहिए। ये गरीब परिवार से हैं, इनको न्याय क्यों नहीं मिलता है? आखिर क्या रीजन है इसका? इनको न्याय मिलना चाहिए।